ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। 18वीं लोकसभा की तश्कील के लिए मुल्क में 7 मराहिल में हुए लोकसभा इंतखाबात की रायशुमारी आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। इसके साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हुए असेंबली इंतखाबात और कुछ रियासतों में असेंबली की सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात की रायशुमारी भी हो रही है। 543 सीटों के लिए लोकसभा इंतखाबात 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 मराहिल में कराए गए थे। इसमें गुजरात की सूरत सीट पे बीजेपी ने बिला मुकाबला फतेह दर्ज कर ली थी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के साथ ही 4 असेंबली सीटों के लिए हुए ज़िमनी इंतखाब की रायशुमारी भी जारी है। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के साथ 4 असेंबली सीटों शाहजहांपुर की ददरौल, लखनऊ की लखनऊ मशरिक, बलरामपुर की गैंसड़ी और सोनभद्र की दुद्दी सीट पर ज़िमनी इंतखाब कराया गया था। रायशुमारी में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती से शुरू हुई, जिसके बाद ईवीएम मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू हुई। वोटों की गिनती असेंबली वार की जा रही है। मरकजी सरकार में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 75 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। उसने 5 सीटें अपने मुआविन पार्टियों के लिए छोड़ दी हैं। इनमें 2 सीटों पर अपना दल एस और 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और 1 सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इंतखाबी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया इत्तेहाद उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर इंतखाब लड़ रहा है। इत्तेहाद के तहत समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर, कांग्रेस 17 सीटों पर और 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में है। आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट और आगरा लोकसभा सीट की रायशुमारी आज सुबह 8 बजे सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान शुरू हुई। आगरा लोकसभा सीट की रायशुमारी आगरा फिरोजाबाद कौमी शाहरा पर नवीन गल्ला मंडी कमेटी में और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की वोटों की गिनती खेरागढ़ की गल्ला मंडी में हो रही है। इन दोनों सीटों पर रायशुमारी की मजीद तफसील मालूम करते हैं अपने नुमाइंदे सज्जन सागर से। सज्जन सागर, हेलो सज्जन सागर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी। वहाँ काउंटिंग का कौन सा राउंड चल रहा है और कौन सी पार्टी आगे चल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आगरा जनपद की 2 लोकसभा क्षेत्र है। एक जो लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आगरा लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र है और दूसरा आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र है। आज सुबह से 8 बजे से ही मतगणना का कार्य शुरू हुआ। सबसे पहले जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती हुई और शुरुआती रुझानों से ही आगरा लोकसभा की अगर बात करें तो भाजपा ने अपनी बढ़त बनाना शुरू कर दिया था पोस्टल बैलेट से लेकर। तो अभी तक के जो ताजा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ जो एसपी सिंह बघेल हैं भाजपा प्रत्याशी, वो करीब 87,535 वोटों से बढ़त बना चुके हैं और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो हैं वो सुरेश चंद्र करदम है, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब तक की अगर बात करें तो एसपी सिंह बघेल को 2,01,777 वोट मिल चुके हैं। वहीं गठबंधन प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम है, उनको 1,14,242 वोट मिले और तीसरे नंबर पर। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये आगरा जो है बसपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा लोकसभा क्षेत्र पर अभी तक बसपा यहाँ काबिज नहीं हो पाई है। हालांकि इससे पहले के जो चुनाव हुए लोकसभा के, बसपा यहाँ हमेशा से दूसरे नंबर पर अपना स्थान रखती थी, लेकिन इस बार दूसरे नंबर से खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सुरेश चंद्र करदम 1,14,242 वोट पाकर दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बड़ा रोचक मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर दूसरी बार चुनावी मैदान में है और इसके साथ ही कांग्रेस की अगर बात करें, गठबंधन प्रत्याशी के रूप में यहाँ से रामनाथ सिकरवार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच में बड़ा कसमकस और कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हालांकि शुरुआती तौर पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है रामनाथ सिकरवार लगातार बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब जाकर रामनाथ सिकरवार थोड़ा सा पीछे पिछड़ गए हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी है राजकुमार चाहर, उन्होंने 9,237 वोटों से बढ़त बना ली है। जी, थैंक यू। रियासत की अहम सीटों की बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश की ही नहीं मुल्क की हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 मरतबा रुकने पार्लियामेंट रहे हैं। उनका मुकाबला इंडिया इत्तेहाद के अजय राय और बीएसपी के सैयद निज़ाम अली से है। रियासत की आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और बहुजन समाज पार्टी के भीम राज भर में मुकाबला है। वहीं रियासत की काबिल ज़िक्र सीटों में गोरखपुर में
बीजेपी के रविकिशन का मुकाबला समाजवादी पार्टी की काजल निषाद और बीएसपी के जावेद सिमनानी से है। अमेठी पर भी सबकी निगाहें मरकूज हैं, जहां बीजेपी की स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के एल शर्मा से है। वहीं कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक का मुकाबला समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी के इमरान बिन जफर से है। रायबरेली में काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जहां कांग्रेस के राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से सीधा है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव का मुकाबला रियासती सरकार में बीजेपी के वजीर जयवीर सिंह और बीएसपी के शिव प्रसाद यादव से है। रायशुमारी में एक नज़र डालते हैं मुख्तलिफ रियासतों की सूरत हाल पर। बिहार में जनता दल यूनाइटेड 15 पर, बीजेपी 13 पर, आरजेडी 3, सीपीआईएम एल 2 पर आगे चल रही है। वहीं गुजरात में बीजेपी 24 सीटों के लीड के साथ क्लीन स्वीप दे रही है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस 5 पर और बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को क्लीन स्वीप मिलती हुई नजर आ रही है। वहां बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश के वजीर आला ने अपने ख्यालात का इजहार इस तरह किया। मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है। 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे, मुझे इस बात का संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई। मगरबी बंगाल में 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी 10 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। उधर पंजाब पर नजर डालें तो वहां कांग्रेस 7 पर, आप 3 पर, श्रोमणी अकाली दल 1 पर आगे चल रही है। रियासत में लोकसभा सीटों पर हो रही रायशुमारी के रुझान आने लगे हैं, जिनमें एनडीए 200 और इंडिया इत्तेहाद 235 पर आगे चल रही है। जिन खास पार्लिमानी सीटों पर लोगों की नज़रें मरकूज हैं, उनमें से एक मैनपुरी लोकसभा सीट भी है, जहां समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव का मुकाबला बीजेपी के वजीर जयवीर सिंह और बीएसपी के शिव प्रसाद यादव से है। वहां चलते हैं, वहां की सूरत हाल मालूम करते हैं। नीरज, मैनपुरी सीट पर काफ़ी निगाहें लगी हुई हैं, वहां क्या पोजीशन है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कितने मार्जिन से? जी, मैनपुरी में 18 राउंड मतगणना के हो चुके हैं। 18 राउंड के बाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव 3,03,298 मत प्राप्त कर चुकी हैं, जबकि भाजपा के जयवीर सिंह को 2,02,412 मत मिले हैं। अब तक डिम्पल यादव 1,08,886 मतों से आगे चल रहे हैं। जी, शुक्रिया इस मालूमात के लिए। रियासत में लोकसभा सीटों पर हो रही रायशुमारी के रुझान आने लगे हैं, जिनमें एनडीए 279 पर और इंडिया इत्तेहाद 235 सीटों पर आगे चल रहा है। इंडिया इत्तेहाद में कन्नौज से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, राहुल गांधी रायबरेली और केरल के वायनाड सीट पर आगे चल रहे हैं। जालौन में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नारायण दास अहिरवार आगे चल रहे हैं। बदायूं में समाजवादी पार्टी लीडर शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव अपने हरीफ बीजेपी के उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने करीबी हरीफ समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से पीछे चल रहे हैं। बनारस से कांग्रेस उम्मीदवार रियासती कांग्रेस के सदर अजय राय ने रायशुमारी के रुझान पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, देखिए, मैंने कल भी बताया था, ये जो एग्जिट पोल इन्होंने दिखाया था, ये अपनी तरीके से मनगढ़ंत इसकी तैयारी कराकर जनता को भ्रमित करने के लिए और मानसिक दबाव बनाने के लिए दिखाया गया था। निश्चित तौर से जो जमीन पर ग्राउंड रियलिटी है, उससे हम लोग जुड़े हैं और उसकी जानकारी में इंडिया गठबंधन निश्चित तौर से मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर मैंने कहा प्रत्याशित परिणाम देगा। वो देखिए सामने आ रहा है, देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जुनूबी हिंद की बात करें तो तमिलनाडु में 21 सीटों पर डीएमके को बढ़त मिली हुई है, जबकि 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी 16 सीटों पर आगे है। केरला में कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है। अभी तक 2 सीटों पर उम्मीदवार जीत दर्ज करा चुके हैं। गुजरात में सूरत में बीजेपी उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला फातेह करार दिए जा चुके हैं, जबकि केरला में अलाथुर में सीपीएम के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है।
रियासत की बरेली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार प्रवीण सिंह एरन में सीधा मुकाबला है। आइए मालूम करते हैं वहां का हाल। नाजिया, बरेली में क्या सूरत हाल है? कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है और काउंटिंग का कौन सा राउंड चल रहा है? देखिए, बरेली में अगर बात करें तो बरेली जिले में 2 लोकसभा आती हैं, एक आंवला एक बरेली। बरेली लोकसभा की अगर बात करेंगे तो बरेली लोकसभा में सुबह से ही जब से काउंटिंग की शुरुआत हुई है तब से जो भाजपा कैंडिडेट हैं छत्रपाल गंगवार आगे चल रहे हैं। अभी भी वो 25,556 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन से। यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है बरेली लोकसभा में एनडीए गठबंधन और बीजेपी के बीच है। अभी तक जो है 19 राउंड कंप्लीट हुए हैं और 19 राउंड कंप्लीट होने के बाद जो स्थिति निकल के आ रही है उसमें अभी तक बीजेपी जो है बरेली लोकसभा में लीड करती नजर आ रही है। अगर वहीं बात करें हम आंवला लोकसभा की तो आंवला लोकसभा में भी कांटे की टक्कर है। वहां पर कभी बीजेपी आगे होती है तो कभी सपा के जो नीरज मौर्य हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो दोनों ही सीटों पर बहुत दिलचस्प मुकाबला इस वक्त चल रहा है बरेली जिले में देखा जाए तो। जी, इस मालूमात के लिए शुक्रिया। आइए डाल लेते हैं मौसम पर एक नज़र। रियासत में जिस्म को झुलसा देने वाली धूप, लू का कहर कुछ मकामात पर कम हुआ है। पीलीभीत जिले में आधी रात को तेज़ हवाओं के साथ बरसात से मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं जिला बलरामपुर में अचानक तेज़ आंधी पानी से ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तेज़ आंधी से शहर और देही इलाकों में कई जगह पेड़ गिर जाने से बिजली सप्लाई मुतासिर हुई। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। बस्ती जिले में भी आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी की खबर है। संत कबीर नगर में धूल भरी आंधी के बाद बारिश का इम्कान भी है, जबकि कुशीनगर में आंधी आने के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आई है और फिर बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। इसी दरमियान चलते हैं गोरखपुर, वहां का हाल मालूम करते हैं अपने नुमाइंदे से। हाँ, हेलो जी, बताएं वहां पर क्या अपडेट है काउंटिंग की गोरखपुर में? जी काउंटिंग की अपडेट है कि रवि किशन शुक्ला आगे चल रहे हैं यहाँ से भाजपा से जी और काजल निषाद सपा से दूसरे नंबर पर हैं। तो काउंटिंग का कौन सा राउंड चल रहा है? ये काउंटिंग का ये 13वां राउंड चल रहा है यहाँ अभी इस समय जी। क्या ये दो, इसके अलावा और कौन से कैंडिडेट्स हैं मैदान में? इसके अलावा तो 13 कैंडिडेट हैं मैदान में जी। अच्छा, नहीं तो और कुछ खास कैंडिडेट्स के नाम बताएं आप। नहीं, एक बहुजन समाज पार्टी है वो तीसरे नंबर पे चल रही है। वो उसका वोट परसेंटेज काफी अभी कम है। अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन 2:10 पर नश्र किया जाएगा।